जय जिजाऊ, जय हरी। मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, संरक्षक छत्रपति क्रांति सेना। आज जगतगुरु संत तुकाराम महाराज, इनका बीज महोत्सव, जो बीज है तुकाराम बीज कहा जाता है उसको। तो ये तुकाराम बीज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तादाद में मनाई जाती है। चूँकि इस बार लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से फिजिकल कार्यक्रम के लिए लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। फिर भी जो वारकरी संप्रदाय धर्म के जो लोग हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि लॉकडाउन को ना मानकर भी देहू में आ जाए। मगर प्रशासन ने उनको कड़ी चेतावनी दी है कि लॉकडाउन को पालन किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में इस साल ये जो बीज है तुकाराम महाराज का बीज का जो कार्यक्रम है, यहाँ आज के तारीख में कैसा होता है, इस संदर्भ में जानने से पहले मैं ये बात आपको रखना चाहता हूँ। चूँकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये मैं पूरे भारत के लोगों को ये तुकाराम बीज का कार्यक्रम क्या होता है, इससे पूरे भारत के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। चूँकि महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम होता है और दूसरे अन्य भारत के लोगों को ये बात पता नहीं है। अन्य भारत में लोगों को ज़्यादातर तुकाराम महाराज का नाम पता है, एक संत रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। महाराष्ट्र में जो संतों ने 12वीं सदी में महाराष्ट्र में एक क्रांति का आंदोलन चलाया, जो वैदिक व्यवस्था थी पुरानी, उस वैदिक व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना स्टैंड लिया। अपना नया अधिष्ठान महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर में अपना एक अधिष्ठान बनाया, अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। तथागत भगवान विट्ठल को अपना प्रेरणा स्रोत माना और वहाँ से संत नामदेव महाराज के माध्यम से एक नई राह शुरू हुई, नई व्यवस्था शुरू की गई, जो व्यवस्था वैदिक व्यवस्था को चुनौती थी। आज महाराष्ट्र में जो संत साहित्य का, संतों के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग हैं, जैसे उधर नॉर्थ इंडिया में दूसरे साइड में भारत में क्या कहते हैं इनके बारे में, मगर महाराष्ट्र में इनको महाराज कहा जाता है, हरिभक्त परायण कहा जाता है, कीर्तनकार प्रवचनकार जो लोग कहा जाता है। तो ये जो महाराष्ट्र में संत साहित्यों का, संतों के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले जो हमारे कीर्तनकार प्रवचनकार जो लोग हैं, वो लोग आज संत साहित्यों के जो आलोचना करते हैं, संत साहित्यों के जो समीक्षा के बारे में बात रखते हैं, तो बात रखते समय वो कहते हैं कि ये वैदिक धर्म का ही एक पंथ है। मगर अगर ये वैदिक धर्म का पंथ है, तो एक सवाल बनता है, तो नया अधिष्ठान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे पुराने अधिष्ठान बने हुए हैं। चारी धाम नाम के एक 4 धाम है और बड़े बड़े मंदिर पूरे भारत में है, बड़े बड़े और बहुत सारे भगवान को रखा गया है। मगर ऐसे परिस्थिति में हमारे संतों ने सारे भगवान को छोड़कर केवल अपना एक ही प्रेरणा स्रोत तथागत भगवान विट्ठल को माना और अपने बानी में यहाँ तक कहा कि ये जो बात है मराठी में है, अपने अभंग में, आमचा विठ्ठल प्रचंड न पाहो इतराचे तोंड। यानी हमारा जो विट्ठल भगवान है ये प्रचंड है, बहुत बड़ा है। प्रचंड यानी बहुत बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि हमको दूसरे भगवान के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा संतों ने अपने अभंग में लिख के रखा है, और वो केवल अपने तथागत भगवान विट्ठल जो है उनको मानते हैं और वहाँ हर साल जाते हैं। तो ये संतों ने अपना नया अधिष्ठान बनाया, नई राह बनाई और अपना आंदोलन शुरू किया। तो इस आंदोलन की जो नींव है वो संत नामदेव महाराज ने रखी और कई सारे
शोषित पीड़ित समाज से संत आए, इन्होंने इसको मजबूत किया और 16वीं सदी में इसको और ज़्यादा विस्तार करने का काम, और ज़्यादा उग्र बनाने का काम महाराष्ट्र के पुणे जिले में देहू में 17वीं शताब्दी में 1608 का जन्म है, तो 17वीं शताब्दी में संत तुकाराम महाराज का जन्म होता है। और वो वहाँ ये जो परंपरा, जो 12वीं शताब्दी से परंपरा शुरू की गई नया अधिष्ठान बना के, वो वैसे नया नहीं, उसके पीछे भी एक अधिष्ठान है, मगर वैदिक अधिष्ठान नहीं है। क्योंकि वैदिक अधिष्ठान अगर होता तो ये चुनौती नहीं बनती। तो तुकाराम महाराज ने इसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया और महाराज जब अपना अभंग लिखने लगे, लोगों को जागृत करने लगे और इस वैदिक व्यवस्था को चुनौती देने लगे, और ये बहुत बड़ी चुनौती जैसे ही बन रही थी, समाज बहुत ज़्यादा बन रहा था, तैयार हो रहा था, तो यहाँ के वैदिक लोगों को तुकाराम महाराज का आवाज़, तुकाराम महाराज की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने का एकमात्र पर्याय रहा और उन्होंने तुकाराम महाराज की आवाज़ को दबाने का पुरजोर, उनकी आवाज़ दबाने का पुरजोर प्रयास किया। उन्होंने अपने अभंग में तुकाराम महाराज ने कई जगह ये लिख के रखा है कि घोका वया अक्षर मुझे नाही अधिकार है, मुझे कोई अधिकार ये लोग नहीं दे रहे हैं, मुझे ये बहुत बार तंग कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं वैदिक लोग। तो ये अपने अभंग में उन्होंने लिख के रखा है कई जगह, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर घोका वया अक्षर मुझे नहीं अधिकार है। तो तुकाराम महाराज को ये जो वैदिक व्यवस्था के लोग थे, वैदिक ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित करते थे। और इस जो कार्य उन्होंने समाज के उत्थान का कार्य अपने हाथ में लिया था, समाज को जागृत करने का काम तुकाराम महाराज ने हाथ में लिया था, उसको रोकथाम करने का पुरजोर प्रयास वैदिक ब्राह्मणी व्यवस्था से के माध्यम से किया जा रहा था। ऐसे परिस्थिति में तुकाराम महाराज के, वैसे तो किसी भी महापुरुष का जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे सामने एक चुनौती है, एक सवाल है मेरा, मैं सभी हमारे जो मैं क्योंकि मैं भी संत साहित्य का अभ्यास करता हूँ, तो हमारे जो कुछ महाराज है, कीर्तनकार, प्रवचनकार है, मैं उनको एक इस माध्यम से एक मुद्दा उनके नोटिस में ला के रखना चाहता हूँ कि संतों के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, मगर ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा कि तुकाराम महाराज की जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। मगर हमारे संतों का जिस दिन परिनिर्वाण हुआ, जिस दिन निर्वाण हुआ, उस दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये हमारे वास्तविक, हमारे महापुरुष जिस दिन से चले जाते हैं, हमसे चले जाते हैं, तो हमको दुख का, उस दिन बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए। उस दिन हम लोगों ने चिंतन के लिए समय देना चाहिए, हर्षोल्लास नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा हो रहा है। और चूँकि आज के रेफरेंस में संत तुकाराम महाराज का जो आज बीज के माध्यम से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर ये हमारे महाराज उस दिन गए, हमको छोड़ के गए। उस दिन हम लोगों ने चिंतन करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, और हमारे संत तुकाराम महाराज ने समाज के लिए क्या काम किया, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रकार का चिंतन और मनन उस दिन प्रत्येक तुकाराम महाराज को मानने वाले, संतों को मानने वाले लोगों को होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, हर्षोल्लास के साथ केवल जय जयकार किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं ज़्यादा बात नहीं रखना चाहूँगा, बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन तुकाराम बीज जिस दिन आती है, वैसे ये दिन फिक्स दिन नहीं होता। ये पंचांग के आधार पर, जो पंचांग प्रणाली है ब्राह्मणों की, उस पंचांग प्रणाली के आधार पर फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में दूसरा दिन, फाल्गुन माह का दूसरा दिन, तो तुकाराम महाराज का महापरिनिर्वाण जिस साल हुआ, उस साल वो 9 मार्च को आया था। ये हर साल मार्च महीने में, कभी कभी अप्रैल में भी आता है।
इस बार इस साल ये 30 मार्च को तुकाराम बीज हो रही है। तो ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये आगे पीछे होता रहता है, पंचांग की प्रणाली के आधार पर होता है। तो आज के दिन तुकाराम महाराज का परिनिर्वाण हुआ है और उस परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में तुकाराम बीज मनाई जाती है। और बहुत ज़्यादा देहू में उनके जन्मभूमि है, वहाँ लोग उनके मानने वाले जो वारकरी धर्म के लोग हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं। और बहुत सारे, केवल वारकरी ने, बहुत सारे अभ्यासक लोग भी वहाँ इकट्ठा होते हैं और उसको मनाते हैं। तो इस संदर्भ में कुछ सवाल समाज के सामने पड़े हुए हैं। इस सवाल को भी हम लोगों को ढूंढना होगा तुकाराम बीज के माध्यम से, क्योंकि ये जो दिन आता है, ये दिन के पूर्व संध्या में, पूर्व संध्या क्या होती है? इस दिन की पूर्व संध्या यानी पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के दिन होली, पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के दूसरे दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है पूरे भारत में। और उस होली के त्यौहार में हमारी जो महिला पुरुष एक दूसरे के ऊपर धुलवड़ बोलते हैं उसको, धुलवड़ कुछ मिट्टी का ये करके रंग और ये डाल के एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो ये होली का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसके बाद ही एकदम तुरंत महाराज का बीज आती है। तो क्या हम लोगों को महाराज के जाने का आनंद हो रहा है? हमारी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आनंद के आनंद मना रहे हम, जैसे इस प्रकार की प्रैक्टिस है। तो ये सवाल हमारे जो कीर्तनकार, प्रवचनकार जो लोग हैं, संत साहित्य, संतों के बारे में जो लोगों, संतों की विचारधारा के आधार पर लोगों को समझाने वाले हमारे जो लोग हैं, मैं उनको इस सवाल का, उनके सामने सवाल रखता हूँ कि क्या इस प्रकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम हर्षोल्लास भी करते हैं और दूसरे दिन महाराज का ये भी है? ये ऐसा क्यों हुआ आया है? ये एक सवाल है। दूसरी बात, संत तुकाराम महाराज के संदर्भ में एक सवाल विद्रोही आंदोलन के माध्यम से और एक बहुत दिन से आ रहा है, तुकाराम महाराज के जाने के बाद भी आया, क्योंकि तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में कई जगह लिख के रखा है। मैं उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण बताऊंगा। एक उदाहरण उन्होंने रखा है, उनका एक अभंग है, लावणी कोलीत माझा करतील घात, यानी ये मराठी है। तो वो लिखकर ऐसा लिख के रखते हैं कि कुछ लोगों के संदर्भ में लिख रहे, ये विचार संदर्भ में, क्या संदर्भ है कि कुछ लोग मेरे संदर्भ में समाज के अंदर अफवाहें फैलाएंगे, कुलित लगाएंगे, ना अफवाह का फैलाएंगे और मेरा घात करेंगे, यानी हत्या। तो महाराज के अभंग में भी कई जगह महाराज अपने अभंग में लिख कर रखते कि मेरे साथ एक षड्यंत्र होने की संभावना है, मेरे साथ घातपात होने की संभावना है, ऐसा अपने अभंग में लिख के रखते हैं। एक दूसरी बात है, महाराज के केवल 42 साल की उम्र है और 42 साल की उम्र में महाराज लोगों का जागरण प्रबोधन छोड़कर एकाएक क्यों चले गए? कोई भी आदमी समाज के अंदर लोगों को जागरण और प्रबोधन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र चाहता है। महाराज 42 साल में क्यों चले जा रहे हैं? और एकदम तुरंत उन्होंने जाने का निर्णय, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके संदर्भ में, महाराज के संदर्भ में ऐसा कहा है कि महाराज ने अपना देह सदेह, अपना सदेह यानी सदेह पूरा लेके, उनको लेने के लिए विष्णु ने ऊपर से, भगवान ने उनके लिए वो विमान भेजा, यानी वो प्लेन भेजा, बोलते हैं प्लेन, विमान भेजा। कई जगह ये उल्लेख आता है कि गरुड़ आया था और गरुड़ के पीठ पर बैठ गए। तो ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि विमान था या गरुड़ था। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई लांछन लगाने के लिए, क्योंकि मैंने कई हमारे प्रवचनकार, कीर्तनकारों से सवाल जवाब किया, चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराज का जो उदात्त जीवन है, उस उदात्त जीवन के अंतिम में उनका, अगर उनके साथ कोई घातपात हो रहा है या उनकी हत्या का मुद्दा आप उठाते हो, तो इससे हमारे मन के अंदर
हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये बात ऐसा अच्छी नहीं है। उनके ये जो महाराज की जीवनी के अंदर ये हत्या का जो मुद्दा है ये ठीक नहीं हो रहा है, वो उनको जजना ही रहा। तो मेरा कहना है ये जजने का मुद्दा नहीं है, हम लोगों को इसको देखने का मुद्दा है। देखना चाहिए कि क्या महाराज का हत्या का कुछ लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि हत्या किया है, और आज के जो पारंपरिक कीर्तन प्रवचनकार का कहना है वैकुंठ गमन हुआ है। तो मैं ये सवाल उनके सामने रखता हूँ कि महाराज को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने का काम उस समय के वैदिक लोगों ने किया। उन्होंने अपने अभंग में लिख के रखा है, बहुत सारे प्रमाण हैं। उनका वैकुंठ गमन होने के बाद उनके जो जिजाबाई थी महाराज की पत्नी, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा। अपने भाई जाता हो भाई को भी अपना गांव छोड़ना पड़ा। और 21 साल के बाद दोबारा आए महाराज, जब शिवाजी महाराज के सामने केस चला तो बहुत सारी बातें हैं। और जो आरोप जिनके ऊपर आ रहा है वो रामेश्वर है, मंबाजी है, सालो मालो है, वैसे जो और वो पर्टिकुलर वैदिक और ब्राह्मणी व्यवस्था के समर्थक है। तो इसका भी हम लोगों को चिंतन करना होगा कि वो पर्टिकुलर क्यों है। जिन्होंने तकलीफ किया वही लोग कह रहे नहीं महाराज अभी वैकुंठ गमन हुआ है। तो ये हम लोगों को देखना होगा। और हर साल बीज मनाते समय हम लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ कि हत्या ही हुआ है, मेरा कहना हम लोगों को चिंतन करना चाहिए क्या हुआ है। अगर सवाल बनता है तो सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप सवाल का सही जवाब नहीं दोगे और ऐसे ही आगे जाओगे तो विचारधारा के ऊपर सवाल बनेगा कि आपकी विचारधारा सही नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी हम लोगों को ढूंढना होगा। तो ये जो बीज है, इस बीज के रेफरेंस में, तुकाराम महाराज के बीज के रेफरेंस में मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को यहाँ से, चूँकि मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें दूसरे प्रदेश में महाराज को एक उपाधि है जगत गुरु, यानी जग के गुरु, और वास्तविक उनकी विचारधारा वास्तविक पूरे दुनिया को दिशा देने वाली, इसलिए वो जगत गुरु है। अगर वो जगत गुरु है तो उनकी विचारधारा दूसरे लोग भी जानने के लिए हम लोगों को इस विचार को भेजना है। क्योंकि आज मैं बीज है तो बीज के रेफरेंस में वैकुंठ गमन पर बात किया हूँ, हत्या के रेफरेंस में बात किया हूँ, मगर उनके और सारे कई विचार है, अलग अलग माध्यम से हम आपके सामने आ सकते। तो इस आज के बीज के संदर्भ में तमाम महाराष्ट्र के वारकरी लोगों को, संत विचारों को मानने वाले लोगों को, वारकरी धर्म के मानने वाले लोगों को, और पूरे भारत के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को यहाँ से आज अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो ये जो बीज है, इस बीज के रेफरेंस में मैंने जो कुछ मुद्दे उठाए समय के अभाव से, उस हिसाब से कि क्या महाराज का वैकुंठ गमन हुआ है या उनके साथ कोई घात पात हुआ है, उसका चिंतन हर साल हम बीज के दिन करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ है इसका भी हम चिंतन करेंगे, और इस चिंतन के लिए आपके सामने ये मुद्दा रख रहा हूँ। धन्यवाद।